भगवान विष्णु क्यों बने शालिग्राम? तुलसी के श्राप और वेश्या की परीक्षा की रहस्यमय कहानी। आइए सुनते हैं। पूरी कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब आइए सुने। यह कथा अनंत काल पुरानी है, जब भगवान विष्णु को अपने भक्तों की रक्षा के लिए एक विशेष रूप धारण करना पड़ा था। यह कहानी सिर्फ एक दैवीय घटना नहीं है, बल्कि इसमें भक्ति, श्रद्धा और धर्म के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं। गंडकी नदी का रहस्य और तुलसी का श्राप। एक समय की बात है, धरती पर तुलसी नाम की एक अत्यंत सुंदर और धर्मपरायण स्त्री जन्मी। उनका विवाह असुरराज जलंधर से हुआ, जो भगवान शिव और विष्णु से भी युद्ध कर चुका था। लेकिन जलंधर की शक्ति का रहस्य उसकी पत्नी तुलसी के पतिव्रत में, धर्म में छिपा था। जब तक तुलसी अपने पति के प्रति निष्ठावान थी, तब तक जलंधर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जलंधर का वध किया और फिर तुलसी के समक्ष उसके ही रूप में आकर उसकी पतिव्रता को भंग कर दिया। जब तुलसी को यह सत्य ज्ञात हुआ, तो वे जिनके साथ थी वे उनके पति जलंधर नहीं बल्कि स्वयं विष्णु थे, तो उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया। हे विष्णु, तुमने छल से मेरा पतिव्रत भंग किया है, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाओगे। भगवान विष्णु ने तुलसी को शांत करने का प्रयास किया और कहा, देवी, तुम्हारा श्राप सत्य होगा, परंतु यह श्राप भी एक वरदान की भांति होगा। मैं शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित होऊंगा और संसार में मेरी पूजा इसी रूप में होगी। इसके बाद तुलसी जी स्वयं गंडकी नदी के रूप में परिवर्तित हो गईं और वहीं भगवान विष्णु शालिग्राम शिला के रूप में प्रकट हुए। एक वेश्या के कारण क्यों बनाना पड़ा गंडकी नदी को अपना घर? गंडकी नदी के तट पर एक नगर था, जहाँ एक सुंदर और चतुर वेश्या निवास करती थी। वह धन, ऐश्वर्य और पुरुषों को आकर्षित करने के लिए जानी जाती थी। हालांकि वह अत्यंत चतुर भी थी और अपनी बुद्धिमता से कई राजाओं और धनवानों को वश में कर चुकी थी। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर भ्रमण करने का निश्चय किया और एक सामान्य ब्राह्मण का वेश धारण कर नगर में आए। जब वे उस वेश्या के घर पहुंचे, तो वह उन्हें देखकर मुस्कुराई और बोली, हे ब्राह्मण, आप जैसे साधुजन इस प्रकार वेश्याओं के घर क्यों आते हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, हे देवी, मैं यहाँ धर्म का एक महत्वपूर्ण संदेश ले देने आया हूँ। वेश्या को यह बात रुचिकर लगी और उसने भगवान विष्णु को अपने घर में आमंत्रित किया, लेकिन वह भगवान को पहचान न सकी। भगवान विष्णु ने उससे पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि इस संसार में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? वेश्या ने उत्तर दिया, धन और भोग ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हीं से जीवन का आनंद मिलता है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम्हें क्या लगता है यह धन और भोग सदा के लिए तुम्हारे पास रहेगा? वेश्या ने कहा, मैं इतनी चतुर हूँ कि मुझे कोई भी धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने धन से हर किसी को खरीद सकती हूँ, यहाँ तक कि देवताओं को भी। भगवान विष्णु ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें यह सिद्ध करके दिखाऊंगा कि यह सब नश्वर है, तो क्या तुम मेरी बात मानोगी? वेश्या ने हंसते हुए कहा, यदि तुम यह कर सको तो मैं अपने सारे पाप छोड़कर तुम्हारे बताए मार्ग पर चलूंगी। भगवान विष्णु ने तुरंत ही अपने मायावी रूप से वेश्या के रूप पूरे ऐश्वर्य को विलीन कर दिया। उसका घर, उसके आभूषण, उसके सेवक, सब कुछ लुप्त हो गया। वेश्या घबरा गई और रोते हुए बोली, हे ब्राह्मण, यह क्या हुआ? मेरे पास तो अब कुछ नहीं बचा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, यदि संसार की सच्चाई है, जो वस्तुएं नश्वर होती है वे तुम्हारे साथ नहीं रहती। अब भी समय है,
तुम्हें सच्चे धर्म का मार्ग अपनाना होगा। वेश्या को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने भगवान विष्णु से क्षमा मांगी, लेकिन तभी वहां कुछ अहंकारी देवताओं ने प्रवेश किया और बोले, हे विष्णु, आपने इस वेश्या को सत्य का ज्ञान दिया, परंतु आपने स्वयं मानव रूप धारण कर इसकी परीक्षा ली, यह उचित नहीं था। इसलिए हम आपको यह श्राप देते हैं कि आप गंडकी नदी के तट पर शिला के रूप में सदैव विराजमान रहेंगे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, आपका श्राप भी मेरे भक्तों के लिए वरदान बनेगा। मैं शालिग्राम के रूप में सदैव अपने भक्तों के बीच रहूंगा और जो कोई भी श्रद्धा से मेरी पूजा करेगा उसे मोक्ष प्राप्त होगा। शालिग्राम भगवान का दिव्य स्वरूप। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों के लिए शालिग्राम का रूप धारण किया और गंडकी नदी के तट को अपना निवास बनाया। तब से आज तक शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का दिव्य स्वरूप माना जाता है। यह शिला केवल नेपाल की गंडकी नदी में ही पाई जाती है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा से शालिग्राम शिला की पूजा करता है उसे धन, ऐश्वर्य, सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है, आइए जानें। पहला, नश्वरता का ज्ञान। धन और ऐश्वर्य क्षणिक होते हैं, सत्य और धर्म का पालन ही सच्ची शांति देता है। दूसरा, श्रद्धा और भक्ति। भगवान विष्णु अपने भक्तों के साथ हर रूप में रहते हैं। तीसरा, कर्म का प्रभाव। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है हमें। चौथा, तुलसी और विष्णु का अटूट संबंध। तुलसी और शालिग्राम की पूजा से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अंततः भगवान विष्णु शालिग्राम रूप में हमें यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो लोभ और अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और श्रद्धा से भक्ति करता है। तो ये थी मेरी आज की कहानी और इससे जुड़ी जानकारी। मेरी कहानी आप सबको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ साथ अपना कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। सुनने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।